जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जीवन में कई काम ऐसे होते हैं कि जो ऐसा लगता है कि ये काम नामुमकिन है, ये काम तो अब होने वाला ही नहीं है, इस कार्य के सफल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि आपने इतनी बार उस कार्य के लिए प्रयत्न कर लिया होता है, इतनी कोशिशें कर ली होती हैं कि इन सब के बाद में ऐसा लगता है कि शायद ये काम नहीं बनेगा, अब इस जन्म में ये काम नहीं हो पाएगा। कई कार्य जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि जिसको करने का बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी, बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी वो काम नामुमकिन से महसूस होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये कार्य तो किसी भी तरह से संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव कार्य है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं कि जिससे आपके कोई ऐसे काम हों कि जो आपको ऐसे लगते हों कि आपके जीवन में ये कार्य तो होगा ही नहीं, तभी आप इस उपाय को करें। ये उपाय को करने से आपके जीवन के जो कोई भी ऐसे कार्य हैं कि जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं होगा, इसके लिए आपने बहुत प्रयत्न किए, भरसक कोशिशें की, लेकिन फिर भी अगर वो काम नहीं हुए हैं, कई वर्षों से आप ऐसे कामों को करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे कामों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसे काम नहीं हो रहे हैं, तब आप इस उपाय को करें। इस उपाय के करने से आपको चाहे कितना भी बड़ा काम लगता होगा, चाहे वो कार्य आपको पहाड़ जैसा क्यों नहीं लगता होगा कि ये आप नहीं सर कर पाएंगे, ये आप काम नहीं कर पाएंगे, तभी आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से चाहे कैसा भी काम होगा आपका, वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ तंत्र शास्त्र का वह तंत्र के जिससे करने से आपका नामुमकिन लगने वाला कार्य भी मुमकिन हो जाएगा। जिस कार्य के बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि यह कार्य किसी भी तरह से संभव नहीं है, असंभव कार्य है, जिसके लिए आपने काफ़ी प्रयत्न किए, सालों से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके वो कार्य नहीं हो रहे हैं, तब भी आपके वो कार्य बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं बता दूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका दिल मजबूत नहीं है, वो इस कार्य को ना करे। इस कार्य को करने में जोखिम है। ये कार्य अपने गुरु से परामर्श लेकर के आप जिस किसी भी व्यक्ति को जानते हैं उस व्यक्ति से आप परामर्श करें, अपने बड़े जन से चर्चा करने के बाद ये उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए काफ़ी गुप्तता रखनी है। जिससे आप परामर्श करें केवल उसे मालूम होनी चाहिए और आपको मालूम होनी चाहिए, और किसी को भी इस जो आप काम करेंगे इसके बारे में, इस तंत्र के बारे में किसी को भी मालूम होना चाहिए नहीं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह कार्य में आपको करना क्या है। यह कार्य आपको सूर्योदय के पहले करना है। सूर्योदय के पहले मतलब जब अंधेरा होता है, हो सके तो इस कार्य को आप 4 से 5 के बीच में संपन्न कर लें। इसके लिए आप अपने घर के नज़दीक में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर एक बबूल का पेड़ खोज निकालें कि जहां लोगों की आवन जावन लगभग 9 के बराबर हो। इस तरह का आप एक बबूल का पेड़ खोज निकालें। इसके बाद सवेरे 4 से 5 के मध्य में आप क्या करें कि जब भी आप सोच करने के लिए जाएं तो यहाँ पर ही आपको जाना है। सोच करने के बाद में जो पानी आपका बचता है, उस पानी को आपको इस बबूल का जो पेड़ है इसमें चढ़ाना है। लगातार 41 दिन तक इस क्रिया को करना है। कंटिन्यूसली 41 दिन तक आपको इस क्रिया को करना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो भी व्यक्ति कमज़ोर दिल के हैं वो व्यक्ति इस उपाय को ना करें, और जो व्यक्ति करने का सोच भी रहे हैं वो व्यक्ति अपने गुरुजन से, अपने बड़े जन से, आप जिस किसी भी व्यक्ति को समर्थ मानते हैं उससे चर्चा विचार परामर्श करने के बाद ही ये उपाय को करें। और सिर्फ उन्हीं कामों के लिए इस उपाय को अंजाम दें कि जो कार्य आपने सोचा है, बरसों बरस बीत गए और वो काम आपका नहीं बना है, और आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कामों के लिए इस उपाय को करें, अन्यथा इस उपाय को आप न करें। तो आप क्या करें, 41 दिनों तक एवरीडे इस क्रिया को करें। और पहले दिन आपने जिस समय इस क्रिया को किया है
लगातार 41 दिन तक आपको उसी दिन इस क्रिया को करना है। जैसा कि मैंने बताया, बबूल का पेड़ होना चाहिए और ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां लोगों की आवन जावन ना हो। ऐसी जगह पर आपको सवेरे 4 से 5 के बीच में शौच करने के लिए जाना है और जो शौच का पानी है वो आपको बबूल के पेड़ पर चढ़ाना है। 41 दिन तक करना है। 41वें दिन वहाँ से एक शक्ति प्रकट होगी और यह शक्ति जब प्रकट होगी तब काफ़ी भयावह होती है। ये आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये शक्ति काफ़ी भयावह दिखती है। यह काली शक्ति के बराबर ही है। ये भयावह होती है, काफ़ी डरावनी शक्ति होती है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति कमज़ोर दिल के हैं वो व्यक्ति इस उपाय को ना करें। 41वें दिन डेफिनेटली इसमें से एक शक्ति प्रकट होती है और वह शक्ति वह होती है कि जिससे आप अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। आप जो कुछ भी काम करना चाहते हैं वह शक्ति वह कार्य आपको करके देगी। इसमें कोई शंका कुशंका का स्थान नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जब ऐसी शक्तियों को जागृत करते हैं तो इनको शांत करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो भी व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, जो डरते हैं, ज़रा सा भी अपने मन में खौफ रखते हैं, वह व्यक्ति इस उपाय को ना करे। इस उपाय को करने में थोड़ा सा डर है, इसलिए इस उपाय को आप ना करें। जब ऐसा लगे कि बहुत ही ऐसा आ गया है कि जीने मरने की घड़ी आ गई है, उसी समय आप इस उपाय को करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इस उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।